कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इसे धरती पर हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में से 700 श्लोक हैं जो सभी को पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद से खास वीडियो में हम भगवद गीता के कुछ विचारों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भगवद गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को हर रोज सुबह सुने। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वो मनुष्य कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है ठीक उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनाना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उससे आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें कामना यानी इच्छा शक्ति पैदा होती है और कामनाओं में वृद्धि आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है ना ही कहीं और। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि अच्छी फसल हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उसे चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपके पास है वो आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी थी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त रहते बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब अपना वक्त बदल जाए। संसार में तुम्हारा कोई नहीं, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता तब तक उसे परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न नहीं होता। जो अपने सुख के लिए दूसरों को हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित का काम करे, कम से कम दूसरे का नुकसान तो ना करे। आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा करना पड़ेगा। परिस्थितियों से मत भागो, उनका डटकर सामना करो क्योंकि कर्म करना ही मानव का जीवन का पहला कर्तव्य है। हम अपने कर्म करके
अपनी परेशानियों से जीत सकते हैं।